अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की आज के दिन की अगर सियासत की बात करें तो एक बड़ा सवाल है कि नेशनल डायलॉग या फिर सियासी ड्रामा। दहशतगर्दी पर तो सवालात हो रहे हैं, रियासती बयानिए पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। पीटीआई के अंदर बगावत की आवाजें, इमरान खान की मुलाकातें और कराची की सियासत में हलचल। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या मुफाहमत की जानिब बढ़ा है या फिर महाजराई का एक नया दौर उसका आगाज होने जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे डायलॉग के हवाले से। क्या हलचल है, क्या होने जा रहा है और उसके असरात क्या होंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, हमें ज्वाइन किया है बशीर अहमद मेमन साहब ने, साबिक DGFIA मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए आपने ज्वाइन किया। मुज़ाकरात के हवाले से प्रोग्राम का आगाज करना चाह रही हूँ। कौन किससे और कैसे मुज़ाकरात करेगा? इससे पहले भी आप मुज़ाकरात का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत सारी मालूमात आपके पास मौजूद है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा बात यह है कि जो मुज़ाकरात की दावत तो आज से थोड़ी है। ये तो जब वज़ीर आज़म बने थे तो पहला जो ऑपोजिशन शरीफ साहब उन्होंने 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 ऑफर किया था खड़े होकर के वीसा के मईशत करने के लिए। तो उस वक्त भी उसको गलत उसमें ले रहे थे कि इन्होंने कभी भी जमहूरियत को सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ अपनी खुद पसंदी और जाती आह के थ्रू ही हर चीज को चलाया। अब यूएन के मतलब तो तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं होते। उनका दिल्ली का कोई कोई नई सूरत हाल सामने आ जाती है। कभी कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे, कभी कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया। पर झूठा प्रोपेगेंडा, गलत बातें। फिर ये मतलब किसी चीज में संजीदा तो ये है नहीं। अब उसके लिए मतलब जाहिर है किसी भी चीज को वो करने के लिए इन्होंने किया था ना कि 10,000 लोग जमा हो जाओ। कितने लोग जमा हुए? आपने खुद सारे मीडिया में दिखाया, 500-600 लोग जमा हुए। ठीक है। अब अगर ये उस तरह से करके ब्लैकमेल करना चाहते तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यही कहा था ब्लैकमेलिंग कोई नहीं होगी, आप जो है आकर के संजीदा बात करें हमारे साथ। लेकिन मतलब जाहिर है ये स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाना चाहते हैं। दहशतगर्दों को भी ये कहते हैं कि टीटीपी वाले जो है वो सालिम लोग हैं, ठीक अच्छे लोग हैं, वो दहशतगर्द नहीं है जो कभी फितना हिंदुस्तान के उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की हर चीज को इन्होंने मतलब खराब करना है। अब पता नहीं ये किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये तो आप मतलब वक्त साबित कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि कहां से कहां ये ले जाना चाहते हैं चीजों को। ठीक है। जाहिर है ठीक है, मैं चूंकि मैं ओवरऑल सिचुएशन की भी आपसे, क्योंकि आपने बहुत सारे मामलात का आपने जिक्र किया, बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया, मैं उनकी तरफ तो जाऊंगी, लेकिन पहले हम जरा अगर डायलॉग की बात कर लेते हैं कि डायलॉग के हवाले से बहुत सारी चूंकि बात हो रही है और जो दहशतगर्दी का मामला है वो भी वहां पर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपरेशन भी वहां पर किए जा रहे हैं। कल की जो न्यूज कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी, उसके अंदर मैं उसकी तरफ भी आऊंगी कि इस वक्त सूबे को कितना डैमेज किया है जो हमारी सियासी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उस सूरत हाल ने। लेकिन ये जो मुज़ाकराती कमेटी नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, ये फरमाएगा कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है इसमें किन जमातों को शामिल किया जाएगा? जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उनको क्या बराबरी की सतह पर नुमाइंदगी का मौका मिलेगा? क्योंकि जब भी पीटीआई से हमारी बात होती है तो उनके बहुत सारे कंसर्न होते हैं, बहुत सारी रिजर्वेशन होती हैं। तो अगर जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही तो उनका पॉइंट सामने रखने के लिए इक्वली वो उनको मौका दिया जाएगा? बेटा उन्होंने सारा का सारा मैंडेट दिया है अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और अचकजई साहब को। उन्होंने सारा मैंडेट उन दोनों को दिया है। और वो आए हुए थे जब अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि 10,000 कारकुन जमा हो जाए, तो उन्होंने खुद कहा था कि अब ये तो आपका तो ये आपकी ये पोजीशन है आज कि 10,000 लोगों के लिए आप कहती हैं और इतने लोग जमा हो गए। तो मतलब किसी भी मेरे ख्याल में दे आर नॉट सीरियस।
उन्होंने जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचाते रहेंगे, मेरा मेरा ये अंदाजा है। लेकिन दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों से बात करने की क्या जरूरत है जो जो मैं समझता हूँ। इसमें मेरा जाती ओपिनियन है, ये मेरा जाती ओपिनियन है, ये मैं लेवल का नहीं है। मेरा जाती ओपिनियन है कि जो लोग जो जो दहशतगर्दों को दोस्त समझते हो, जो ये समझते हो कि काबुल से हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी, काबुल को जाकर के हमने जाकर के तालिबान के घुटनों में बैठना है, हमने जाकर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करनी है, हमने जाकर के जो आई है पाकिस्तान से दाई करने वाले लोगों को अपने हीरो बना के पेश, तो उन लोगों से क्या बात की जाएगी? उन लोगों से कोई बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है? उनके अपने सब में ये है कि यहाँ पर लोग कहते हैं 10,000 लोग होते, कम लोग कहाँ जमा होते, 700 लोग जमा होते हैं और वो भी बदले होकर के चले जाते हैं। तो मैं आपको कर रहा हूँ, फिर उनको मतलब जो जो मतलब अब तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, पाकिस्तान ने देख लिया। तो उनका जो एक है कि ये जो हमारे इनके पास चूंकि पैसे बहुत है और उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब चलाते रहते हैं अपनी मुहिम। अब लाहौर में ये गए थे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। आपने देखे लाहौर में क्या हुआ, जो सुहेल अफरीदी साहब गए थे, कहीं कोई बंदा जमा हुआ, जबरदस्ती वहां पे प्रोविंशियल असेंबली में विजिट गए, कोई ऐसी कोई बात कर दी, कोई सर पैर नहीं है उसमें। क्वारी कमेटी भी स्पीकर साहब ने माना। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन को तो ऑफर करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मतलब इनके साथ बात करने की जरूरत इसलिए नहीं कि उन्होंने मानना तो वैसे भी याद होगा पहले कहा था कि इतने हल्के सियासी जेल और जो सियासी मुकदमात है वो पीटीआई इस वक्त भुगत रही है। बानी पीटीआई जेल में मौजूद है, दीगर मुकदमात हैं, बहुत सारी चीजें, मैं उस पर नहीं मैं अभी जाऊंगी। बाहर जो नेशनल डायलॉग है उसका जो अगला मरहला है वो मुल्तान में है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये जो डायलॉग्स हैं इसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात करें तो वो किरदार वाजे होगा या बदस्तूर जो है वो गैर एलानिया रहेगा, क्या कहेंगे? बेटा जो आपने बात की कि ये सियासी मुकदमा, कौन सा सियासी मुकदमा है मुझे बताएं। वो कन्विक्ट हुआ है शाखाना में, उसमें उसने फ्रॉड किया था, उसने चोरी की थी। बेटा उसका ये साबित हुआ है कोर्ट में, ओपन कोर्ट में हुआ है साबित। जज साहब ने फैसला किया ना, उसका एक प्रोसीजर है कानून में दिया हुआ, जिसको सब फॉलो करते हैं, पाकिस्तान फॉलो करते हैं, इनके लिए कोई अलग से कानून थोड़ी बनेगा। अच्छा फिर दूसरा, मतलब मुझे नहीं पता आप सियासी किसको कह रहे हैं, तो के खिलाफ मैं पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ। जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हर रोज सामने आता है वो यही होता है कि पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, सियासी मुकदमात हैं, खान साहब जेल में मौजूद हैं, मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही है, नए वजीर आला है, सूबा कैसे चल पाएगा, इख्तियार नहीं है। तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि हमारे साथ इसका पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा है कि इस वक्त ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो सबके सामने है, तो ये उनका एक वर्डिक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन बहरहाल मेरा दूसरा सवाल जो डायलॉग के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उस पर आप ये कमेंट करेंगे? बेटा आइन के मुताबिक जिसका जो रोल है वो अदा कर रहा है, बिल्कुल वो करता रहेगा। जो कल थी उसमें बता दे, कोई मुबहम कोई चीज थी, वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो उन्होंने ठीक है, कोई इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात की, सारी आइन के। ठीक है। बशीर अहमद नेमत साहब, साबिक डीजीएफआई मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हमारे साथ मौजूद थे और जो नेशनल डायलॉग की इस वक्त चर्चा है उसके हवाले से बात हुई थी। सवाल अब भी वही ये है कि डायलॉग है वो नाकाम रहे तो इस नेशनल डायलॉग की जो कामयाबी है उसकी क्या जमानत है, क्योंकि माजी में भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं वो किसी सम को नहीं जा सके। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद दीगर मेहमान भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, मुख्तलिफ मौजूद भी होंगे शामिल। स्टे विद अस।